हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इक्वालिटी का मतलब जानते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है जहाँ पर हर इंसान को डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए, जहाँ पर हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज हो उतनी जितनी दूसरे के पास है अपना डेवलपमेंट करने की, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो रिलीजन, कास्ट, जेंडर, किसी भी फैक्टर के आधार पर। तो ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब इसका अप्लाई पार्ट देखते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी का अगर हम अप्लाई करें तो सबसे पहले आता है डिग्निटी ऑफ मैन, अपहोल्ड करना इंसान की डिग्निटी को। इम्मानुएल कांट ने कहा था कि ये जरूरी नहीं कि मैं जब तक जीऊं मैं सुख के साथ जीऊं, पर ये जरूरी है कि मैं जब तक जीऊं ओनर के साथ जीऊं। ओनर यहाँ पे डिग्निटी का वो है, मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान है वो मिनिस्टर है, और एक इंसान है वो जो रिक्शा चलाता है। दोनों की डिग्निटी बराबर है, दोनों का सम्मान उतना ही है जितना एक का है। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो मिनिस्टर है उसका सम्मान ज्यादा है, उसकी डिग्निटी ज्यादा है, और वो रिक्शे वाला तो उसकी डिग्निटी नहीं। दोनों की डिग्निटी बराबर है। अगर आप लॉ में भी देखेंगे तो लॉ भी यही कहता है कि दोनों हमारे लिए बराबर है। दूसरा अगर आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे वो ये है कि इक्वलिटी क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फुलफिलिंग ह्यूमन एस्पिरेशन। यहां से मतलब एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी को क्रिएट करना है। वो ये कहता है कि इंसान जो है, दो लोग हैं, उनको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने सपनों को पूरे करने के लिए। क्योंकि पहले के टाइम में, अगर एंशियंट टाइम में आप जाएंगे तो प्रिविलेज क्लास के पास सारे अपॉर्चुनिटीज थे, सारे राइट्स थे। वही नोबल हायर की पोजीशन पे सिलेक्ट हो सकते थे, आम इंसान तो जा नहीं सकता था। पर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंसान जो है वो बराबर आया है इस संसार में, और दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अगर आप आर्टिकल 16 देखेंगे हिंदुस्तान का, वो यही कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तीसरा है, इक्वालिटी का मतलब होता है जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी हुई है ना, जिनके साथ, जैसे हिंदुस्तान में दलित्स के साथ हुई है, अमेरिका में ब्लैक्स के साथ हुई है, उनको रिड्रेसल करना। इसका मतलब है कि जो पास्ट में उनके साथ अन्याय हुआ है उसको हटाने के लिए और उन्हें मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन लेने भी पड़े तो आप लीजिए। आप उस अफर्मेटिव एक्शन के जरिए उन लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़िए। जैसे कि हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो दलित्स के लिए, एस सी एस टी ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इसीलिए है ताकि वो जो है मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। इसके अलावा अगर आप वुमेन के देखेंगे, हर देश में वुमेन के साथ गलत ही हुआ है, उनको इंफीरियर ही समझा है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अफर्मेटिव एक्शन लिए जाते हैं। वो इसलिए लिए जाते हैं ताकि जो वुमेन है वो बराबरी कर सके मेल की, इन टर्म्स ऑफ द पोस्ट, इन टर्म्स ऑफ द वर्क, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक स्पेयर। जैसे कि हिंदुस्तान में अगर पंचायत राज देखेंगे वहां पर भी 33% का जो रिजर्वेशन है वो इसलिए दिया गया है ताकि वुमेन का सिंग बढ़ सके पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है कि सब लोग बराबर है कानून की नजर में, चाहे वो इंसान अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो रेडी पे काम करने वाला ही क्यों ना हो। इसी को हम फाउंडेशन इक्वालिटी भी कहते हैं। और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखता है ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, यानी कि सब लोग इक्वली क्रिएट हुए हैं। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट जो है वो है सब्सटेंसिव इक्वालिटी। सब्सटेंसिव का इक्वालिटी का मतलब यहां पर यह है कि वो एक्चुअल इक्वालिटी में बात कर रहा है, वो सिर्फ कानून में नहीं कह रहा कि सब लोग बराबर है। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि कानून में लिख देने से सब लोग बराबर नहीं हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में फिर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक्चुअल इक्वालिटी जो आती है वो सब्सटेंसिव से ही आती है। सब्सटेंसिव का मतलब है यहां पर सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलेगा, हमें उसको आउटकम में भी जज करना होगा। क्या उसका आउटकम आ पा रहा है, क्या लोग सच में बराबर हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो एक्स्ट्रा प्रोविजन डालने चाहिए ताकि लोग बराबर हो सके। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि सिर्फ ये कह देना कि अब सबके पास सेम अधिकार है तो कोई भी इंसान हायर पोस्ट में जा सकता है। पर आप सोचिए कि एक इंसान है जिसके फादर से 10,000 रुपये कमाते हैं और एक इंसान है जिसके फादर 2 लाख रुपए कमाते हैं, क्या वो बराबर है? क्या दोनों के पास बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं है? इसका नहीं है दोनों के पास अपॉर्चुनिटी। तो हमें जो इंसान गरीब है उसके लिए हमें कुछ स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान करना पड़ेगा ताकि वो बेटर तरीके से compete कर सके दूसरे के साथ। ब्रायन टर्नर ने अपनी किताब इक्वालिटी में भी 4 तरह की इक्वालिटी की बात करी है। फंडामेंटल इक्वालिटी ऑफ पर्सन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी,
इक्वालिटी ऑफ कंडीशन और इक्वालिटी ऑफ आउटकम। अब इसके बाद आते हैं एक थ्योरी जो इक्वालिटी में बहुत फेमस है, वह है रोनाल्ड डॉर्किन की थ्योरी। रोनाल्ड डॉर्किन ने अपनी थ्योरी इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स जो अपनी किताब सोवरेन वर्च्यू में दी है, उन्होंने इक्वालिटी को क्रिएट करने के लिए 3 तरह की बात की है। पहला, एम्बिशन सेंसिटिव ऑप्शन, दूसरा ऑप्शनल एंड ब्रूट लक, तीसरा इंश्योरेंस स्कीम। इसका मतलब बहुत आसान है, जो आपको समझा देता हूं। एम्बिशन सेंसिटिव का मतलब यह है कि सोसाइटी के अंदर एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, जिसको जो भी चीज चाहिए उसको उतनी कीमत देनी पड़ेगी। फिर इसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑप्शनल और ब्रूट लक। उसमें ये कहते हैं कि मान लीजिए 2 इंसान हैं, दोनों के पास बराबर बराबर पैसे थे बचपन में। एक इंसान ने कहा कि मैं पढ़ाई करूंगा और आगे जाके इस कंपनी में ज्वाइन करूंगा या कोई प्रोफेशन करूंगा, और वो 10 साल के बाद 1 लाख रुपए कमा रहा है। और उसी तरफ दूसरा इंसान है, उसने अपने पैसे जो है गैम्बलिंग में उड़ा दिए हैं। अब एक अमीर बन गया और एक गरीब रह गया है। तो रोनाल्ड डॉर्किन कहते हैं हम इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ने अपनी तकदीर का फैसला खुद किया था। उन दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज थी, एक ने बेटर यूज करा और एक ने नहीं किया। तो हम यहां पर किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं देंगे। पर जब ब्रूट लक की बात आती है, ब्रूट लक का मतलब होता है एक इंसान पैदा ही गरीबी में हुआ है, एक इंसान जो है उसको कुछ फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटीज है, उसको कंपेंसेट करने के लिए जो है हम जो है कुछ प्रावधान बनाएंगे। जैसे कि आज के टाइम पे जो आपसे टैक्स लिया जाता है वो मेनली इसीलिए लिया जाता है ताकि जो इंसान गरीबी में पैदा हुआ है, जो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज वाले जो लोग हैं, या जो लोगों को हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज हुआ है, उनके लिए बेहतर पॉलिसीज बनाई जा सके। और उन्हीं पॉलिसीज को उन्होंने इंश्योरेंस स्कीम कहा है। इंश्योरेंस स्कीम का मतलब है कि उन लोगों के लिए कुछ प्रावधान बनाए जा सके जिनके साथ हिस्टोरिकली अनजस्ट हुआ है या जिनके हाथ में कभी भी अपना लक नहीं था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।